आपको एक ही बात, केजरीवाल पार्टी चोर पार्टी है। पहले उन्होंने दिल्ली का सत्यानाश किया है और ये जो केजरीवाल को वोट्स मिली है वो केजरीवाल को नहीं मिली, ये फ्री के पानी, फ्री की बिजली, ये फ्री की चीजों को मिली है। केजरीवाल को वोट नहीं मिली है। आज के स्कूलों के नाम का कवच ओढ़ रहे हैं ये लोग, कवच ओढ़ रहे हैं ना ये, उसके बचाव में बच्चों का भविष्य होगा। अरे अगर स्कूल के नाम पे इंक्वायरी सही हो जाए, जो इन्होंने कहाँ नए स्कूल बनाए, कहाँ इन्होंने रिप्लेस किया है, तो कई भ्रष्टाचार इनके ऊपर फिर आएगा। तो सर आज मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई है, कैसे देखते हैं? अच्छी बात है, गिरफ्तारी हुई। अगर गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी तो होगी ना, अगर सही काम करेंगे तो गिरफ्तारी क्यों होगी? वो डरते नहीं है, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे तो इतनी पब्लिक इतना जमघट क्यों लेके जाते हैं, जगह जगह क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? शांति से जाओ, शांति से बोल के आओ। अगर आपका प्रूफ साबित हो रहा है तो आप अंदर जाओ, बैठो जेल में, कीर्तन करो। सीधी सी बात है इसमें। एक ये बताइए, एक सच्चाई को छुपाने के लिए इतना हंगामा करना, लोगों का टाइम वेस्ट करना, कार्यकर्ताओं को भड़काना फुसलाना, तो ये तो भाई एक अंधविश्वास हो गया। और दूसरा एक चीज़ बताइए, इस देश की जनता ने उनको सम्मान दिया 2 बार। केजरीवाल के पास ज़्यादा पद नहीं है, 2-3 पद के सिवा सारे पद मनीष सिसोदिया के पास है। तो अपने आप को ही मुख्यमंत्री समझता है। वो चाहे वो सोचता है कि मैं चाहे जितनी चेंज कर लूँ, नियम चेंज कर लूँ, चाहे मैं कितना घपला कर दूँ, मेरे पे आँच नहीं आने की। लेकिन वो लगातार केजरीवाल जी बीजेपी सरकार को दोषी ठहराते हैं कि इससे पता चलता है कि निर्दोष लोगों को जेल में डाल देते हैं, वो लोग कितनी निकम्मी सरकार है, इस तरीके से बोलते हैं। मैं एक छोटा जवाब दे दे। उनका अभी जो जेल मंत्री था, तिहाड़ जेल में सजा काट रहा था, तो उसको कैसे ऐशो आराम मिल रहे थे वहाँ पर? काहे को उसने अपने पास मालिक से एक ये बता दे, अगर उसका अपराधी हुआ है, जमानत नहीं उसकी अभी तक, अभी और भी नेता हैं जिनकी जमानत नहीं हुई है तो जेल में, तो कानून नियम संविधान ये कहता है जिस पे आरोप लगता है उसको पद छोड़ना चाहिए। जब तक उस वाइट क्लीन चिट नहीं मिलती तब तक वो वापस नहीं आ सकता। तो बताइए केजरीवाल जी, बताइए क्यों नहीं ऐसा आपने किया? लेकिन उन्होंने तो स्टार्टिंग में कहा था ना कि हमारी सरकार आई थी, किसी पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगेगा हम उसे पार्टी से निष्कासित कर देंगे, उसके बावजूद उन्होंने बिठा रखा है। आप भी खुद इसका जवाब दे रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं? जनता को भी सब कुछ ये पता है कि भाई ये जो करते हैं, कहते कुछ और करते कुछ हैं। अगर देखा जाए तो ये इंसान के नाम पे मानव भेड़िया हैं। शराब ला के ये लोग क्या करना चाहते थे? जो शराब की नीतियों में सरकारी एजेंसियां ख़त्म कर दी, प्राइवेट में दे दी गई। प्राइवेट का मतलब यार दोस्तों को अपना दे दिया कि तुम रईस बन लो और हमारी भी जेब गर्म करते रहना। सर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ऐसे कहते हैं मनीष सिसोदिया जी ने स्कूलों को सुधारा, उनकी हालत अच्छी करी, जिसका उन्हें इंजाम भुगतना पड़ रहा है, बीजेपी ये सब करवा रही है। देखिए स्कूलों के नाम का कवच ओढ़ रहे हैं ये लोग, कवच ओढ़ रहे हैं ना ये, उसके बचाव में बच्चों का भविष्य होगा। अरे अगर स्कूल के नाम पे इंक्वायरी सही हो जाए, जो इन्होंने कहाँ नए स्कूल बनाए, कहाँ इन्होंने रिप्लेस किया है, तो कई भ्रष्टाचार इनके ऊपर फिर आएगा। तो ये क्या इन्होंने स्कूल वाले काम किया बताइए? दिल्ली को कह के आए थे सुधार करेंगे, ये करेंगे, एक भी गवर्नर से इनकी बनती नहीं है, हर बार दुश्मनी हो जाती है इनकी। तो क्या काम करेंगे इस देश का, कैसे देश को चलने देंगे? लगातार शिक्षा मंत्री क्या करके जो बच्चों को नाम आगे लाया जा रहा है कि बच्चों का भविष्य को लेकर के खिलवाड़ हो रहा है, शिक्षा मंत्री के साथ ऐसा हो गया, इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं बार बार। भाई अपने बचाव के लिए तो करेंगे ना। अब एक रावण के टाइम पे जो टाइम था, एक मारिच था, क्या नाम था, वो भी तो राम राम करके झूठ बोल गया ना, निकला राक्षस जब उसका वध किया गया। अब इनका वध हो रहा है जेल में जाके, अब ये राक्षस ही निकलेंगे। आप कैसे देखते हैं सर मनीष सिसोदिया जी की आज गिरफ्तारी हुई, आपके क्या विचार हैं? मैडम ये दोनों जो है ना अंग्रेजों के ज़माने के जेलर है। उस एक शोले फिल्म आई थी, उन्होंने कहा हम नहीं सुधरे तो तुम कैसे सुधर जाओगे। तो इनका मेन मकसद यही है। जो इन्होंने शराब घोटाला किया है, बहुत बड़ा एक एक्साइज का मामला हुआ है कि जिस टाइम पे ये वाइन्स निकलती है, पहले एक्साइज ड्यूटी जमा होती है और ड्यूटी होने के बाद में एक गेट पास होता है, गेट पास के बाद में बिल की एंट्री होती है। ये एक प्रोसीजर है इंडिया का। और उसके बाद भी इन्होंने कोई ये काम नहीं, एक्साइज ड्यूटी को भी ये बहुत खा गए और कुछ वैसे निकली, क्योंकि बिजनेस जो मैन्युफैक्चरर था वही ट्रेडर्स था और वही सप्लायर था और वही डिस्ट्रीब्यूटर बना। तो इनका बहुत बड़ी एक चैन थी जो ये सीबीआई का एक आंसर अच्छी तरह से नहीं दे पाई है लोगों को। सबूत मिटाए, सबूत वो कहाँ ना आंसर दे नहीं पाए, जब कुछ सबूत ही नहीं थे कि भाई इतनी वाइन निकली है तो उसका कहाँ है एक्साइज। तो गवर्नमेंट की एक सेंटर की एक्साइज है और सीबीआई जो है एक मतलब एक फ्री ऑफ माइंड होती है, वो किसी की नहीं होती, ना कोई पार्टी की होती ना किसी की नहीं होती। तो इन लोगों का जो एक्साइज ड्यूटी का घोटाला बहुत ज़बरदस्त घोटाला है और इस घोटाले का जो है आज ऊपर तक जाएगी। और जो हमारे बड़े चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल जी, वो अपना अलग बचने की तैयारी में कर रहे हैं। और सारा इनका मुद्दा क्या है
वो चीफ मतलब एजुकेशन मिनिस्टर थे, बच्चों का भविष्य थे, बच्चों का ये थे, मैंने एजुकेशन करी है। अब सिसोदिया जी का लड़का कनाडा में क्या कर रहा है पढ़ने के, जब यहाँ अच्छा है तो फिर क्या जरूरत है। तो वो भी तो चीज़ एक लाइफ में है ना। तो अच्छा सर, स्टार्टिंग में मतलब जब भी अगर किसी आम आदमी पार्टी का कोई नेता पकड़ा जाता है तो केजरीवाल जी लगातार बीजेपी को इसका दोष ठहराते हैं। इनके पास जब कोई मुद्दा नहीं है तो क्या कहेंगे कि हम जी इनके पास ईडी है, सीडी है, सीबीआई है, फलाना जी ये बंद कर रहे हैं जो काम है, हमसे जो डर गई है। अरे भाई ये एक गेम है पॉलिटिक्स में, कितनी पॉलिटिक्स राजनीति आती रहती है जाती रहती है, मगर तुम कहाँ खड़े हो वो पहले देखो पब्लिक के सामने। तो वो चीज़ एक हमारे इन्होंने वो नहीं करी है हमारे यहाँ पे। अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं केजरीवाल। तो इसकी पता नहीं क्या थी, जो अपने गुरु का नहीं हुआ तो ये किसकी ईमानदारी है होगी। मैं आगे ये भी कहूँगा कि मैं बंगला नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, ये नहीं लूँगा। जब जिस टाइम पे कोसामी में रहते थे क्या मेट्रो ट्रेन से आ रहे, क्या दिखाया इसने। आज कितने का हज़ारों करोड़ के रुपए बंगले में रहना है, बढ़िया बढ़िया गाड़ी, पूरा काफिला लेके चलते हैं हमारे। तो वो सब चीज़ है। ये आदमी महा झूठा है और हमारे भी इतना देखा है ना, इस जैसा चीफ मिनिस्टर हमने है ना, बस ये एक तरह से क्या बोले इसको। और ये झूठ में दिया। अब वहाँ पे जब ये गुजरात में लड़ा था, कह रहा बीजेपी हार रही है, मैं लिख के दे रहा हूँ, 5 सीटें आ रही है, क्या रह गया, क्या रह गया। तो ये सब चीज़ हमारे देश के अंदर जाए तो ये चीज़ें हुआ है। नीलिमा गौतम, कहाँ के रहने वाला? यूपी के। यूपी से। मैम, दिल्ली के जो शिक्षा मंत्री हैं अरविंद, तो आपको एक ही बात, केजरीवाल पार्टी चोर पार्टी है। पहले उन्होंने दिल्ली का सत्यानाश किया है और ये जो केजरीवाल को वोट्स मिली है वो केजरीवाल को नहीं मिली, ये फ्री के पानी, फ्री की बिजली, ये फ्री की चीज़ों को मिली है। केजरीवाल को वोट नहीं मिली है। आज केजरीवाल फ्री में देना बंद कर दे, केजरीवाल की पार्टी खत्म है। पहले उसने दिल्ली का सत्यानाश किया है, अब वो पंजाब का सत्यानाश करने में लगा हुआ है। और ऐसे करते करते अगर भारत में इसकी सरकार आ गई तो श्रीलंका वाला हाल होगा इंडिया का भी, कि सब कुछ खत्म। कि हमने स्कूल अच्छे कर दिए, हमने शिक्षा अच्छी कर दी, इसलिए जो है हमारे अब नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डाल। एक बात, जब जो शिक्षा मंत्री है वही शराब घोटाले में पकड़ा जा रहा है तो शिक्षा क्या देगा वो। मतलब शिक्षा मंत्री शराब घोटाले में पकड़ा गया है तो बच्चों को क्या शिक्षा देगा। इन सबके पीछे जो है लगातार मोदी सरकार को यानी बीजेपी को टारगेट करेंगे, वो ये सब करवा रही है क्योंकि केंद्र में वो नहीं, केंद्र में वो है। मोदी सरकार का कोई बंदा आज तक क्यों घोटाले में नहीं पकड़ा गया, या कांग्रेस पे उन्होंने इल्जाम लगाए थे कि घोटाले किए हैं, लेकिन राहुल गांधी को तो नहीं सीबीआई ने जाके गिरफ्तार किया। जिसके खिलाफ प्रूफ मिले हैं उसको गिरफ्तार किया। तो यही है। मैम, जिस दिन ये फ्री की राजनीति बंद हो जाएगी, क्या लगता है केजरीवाल जी दोबारा सरकार में आ पाएंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और जो पब्लिक अगर केजरीवाल को इतना कुछ होने के बाद भी दोबारा वोट देगी तो वो बेवकूफ़ पब्लिक है। अच्छा मैम, आप महिलाओं के लिए बसें फ्री कर दी, ऐसे कहते हैं महिलाएं बड़ा समर्थन करती है केजरीवाल जी का, आप तो मना कर रहे हैं। मैंने आपको ये क्या कहा, समर्थन ये केजरीवाल का नहीं है, ये फ्री का समर्थन है। जो फ्री में जो बसों में जो ट्रैवल करने को आप उसका समर्थन करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते। जी सर, आप कैसे देखते हैं मनीष सिसोदिया जी की आज गिरफ्तारी हुई शराब घोटाले में, आपके क्या विचार हैं? वो तो देखो उसके कर्मों का फल है, कर्मों का फल तो मिलता ही है, आज नहीं तो कल, चाहे देर से मिलेगा जरूर। उसने जो काम किए थे, जितने घोटाले किए थे, 10,000 करोड़ का पूरा घोटाला है उसमें एक्साइज पॉलिसी में। और उसने जो शराब की बोतलें जो है, मैन्युफैक्चरर जो थे शराब बनाते थे, उन्हीं को रिटेल के लाइसेंस दे दिए। और फिर अगर वो इतना ईमानदार होता, जब इसकी इंक्वायरी पुलिस सीबीआई ने इंक्वायरी, तो उसने एक्साइज पॉलिसी वापस क्यों ले ली डर के। और कमीशन देखो 12% कमीशन दे रहा था सब रिटेलर को। उसके बाद जब वो इंक्वायरी शुरू हुई तो कमीशन भी 2% कर दी। पुरानी पैसे जो पॉलिसी थी उसको स्क्रैप कर दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ जो भी है, अभी तो ये अंदर गया है ना अब, और इससे पहले सत्येंद्र जैन अंदर गया हुआ है, ठीक है। और इसके अंदर 18 मिनिस्ट्रियाँ थी, जबकि केजरीवाल में अपने पास कोई मिनिस्ट्री नहीं रखी, वो सिर्फ आउटसोर्स पैसा। अगर केजरीवाल को मैं चैलेंज करता हूँ, हिम्मत करता हूँ, सत्येंद्र जैन को एक बार है ना बर्खास्त कर दे, जो 6-7 महीने से जेल में है, तो उसे बर्खास्त तो करना चाहिए ना। वो अभी भी उसका मेंबर है, अभी भी उसको सारी पर्क सैलरी वगैरह मिल रही है, तो उसको बर्खास्त कर दे। अगर वो बर्खास्त कर देगा तो वो सारा राजपाश हो जाएगा, ये भी अंदर जाएगा। उसके बाद इसी का नंबर। आम आदमी पार्टी के इतने सारे नेता भ्रष्टाचारी के दोष में पकड़े गए, उन पे आरोप लगाए गए, लेकिन फिर भी वो कैसे कहते हैं कि सब बीजेपी करवा रही। क्या आप इन सब के पीछे केंद्र सरकार कहाँ देखते हैं? बीजेपी क्यों कराएगी? पहले तो बीजेपी देखो, सीबीआई और ईडी
दोनों ऑटोनोमस बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी। ये है कि सीबीआई और ईडी वो अपने इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। उन्होंने जो पहले जो इनके हाथ पैर बांधे हुए थे, इन्होंने जो पहले वाली पार्टी थी, अब उनके हाथ पैर खुले हुए हैं, अब जो मर्जी कर सकते हैं, उनके हाथ में है। इन्होंने कुछ नहीं करा। अगर मेरे को ये बताओ, अगर ये इतना ईमानदार, कट्टर ईमानदार बोलता है ना ये कि सिसोदिया, तो ये इतना रोड शो क्यों करके गया जब वहाँ जा रहा था सीबीआई इंक्वायरी में, लोगों को इकट्ठा करके उसकी सिंपैथी गेन कर रहा है। हाँ, अगर वहाँ से बाइज्जत बेहरी हो जाए, मतलब उसको क्लीन चिट मिल जाती है, फिर रोड शो करे। फिर इसने अपने जो कंप्यूटर से फाइलें क्यों डिलीट करी, और इसने 13-14 फ़ोन बदल लिया अगस्त सितंबर में। तो किस लिए बदले? इसका मतलब मन में चोर था, कभी जब भी तो किया है ना। तो फिर अब आज 5 दिन की रिमांड उसे मिल गई है राउज़ानी कोर्ट में। अब 5 दिन में देखना, 5 के 10, 10 के 15, ये बिल्कुल लंबा काम है। केजरीवाल जी कहते हैं कि मनीष सिसोदिया जी ने स्कूल अच्छे बनाए, शिक्षा अच्छी कर दी, जिसका इंजाम उन्हें भुगतना पड़ रहा है आज बीजेपी के द्वारा। अरे ये बताओ, स्कूल अच्छे बनाए, मेरे को बताओ ना कौन सा स्कूल। इन्होंने बोला था 500 स्कूल बनवाएंगे, आज का 500 स्कूल बनवाए, एक भी नहीं बनवाया। इन्होंने कहा था, आज भी स्कूलों में जाके देख लो, 70% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर कॉमर्स और साइंस है ना इंट्रोड्यूस नहीं। ये गवर्नमेंट स्कूलों की बात कर रहा हूँ। 70% स्कूल, कभी बात सुनो, कोई स्कूल फ्लरिश करेगा ऐसे 70 कॉमर्स और साइंस के बिना करेगा? और 784 स्कूल ऐसे हैं जहाँ प्रिंसिपल नहीं है, बताओ, स्कूलों के अंदर। ये गवर्नमेंट स्कूलों की बात कर रहा हूँ। तो ये कहाँ से करेगा? मोहल्ला क्लिनिक की बातें भी करता है। मोहल्ला क्लिनिक की भी मैंने हालत देखी है, वहाँ कंपाउंडर बैठे हुए ज़्यादातर, और उनको अटेंड करना आता नहीं है, कुछ पता नहीं है। कोई दवाई के पर्ची बना के देते हैं, तो दवाइयाँ उनके पास पूरी नहीं होती। तो ये मोहल्ला क्लिनिक का अब थोड़ा सा इमोशनल कार्ड खेल रहा है जी। वो सिसोदिया इनोसेंट है, उसकी वाइफ बीमार हो गई है, अब उसको लुक आफ्टर करना है। सिसोदिया को भेजना चाहिए वापस। लगातार ऐसे बोल रहे हैं कि शिक्षा उसको मोहल्ला क्लिनिक में दिखा दे, अगर इतना अच्छा स्टैंडर्ड है तो। उतना स्टैंडर्ड है ही नहीं, वैसे तो कहता है इंटरनेशनल मॉडल है, तो मोहल्ला क्लिनिक में उसे एडमिट करवा दे। वहाँ तो मोहल्ला क्लिनिक में ड्रेसिंग वाला नहीं बैठा हुआ, मल्लम पट्टी वाला नहीं बैठा हुआ कोई। सर, लगातार के शिक्षा मंत्री कह के बच्चों को टारगेट किया जा रहा है कि मतलब बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, उन लोगों का मतलब फ्यूचर क्या होगा। इस तरीके से शिक्षा मंत्री को जेल में डाल दिया घोटाले के केस में। ये इमोशनल कार्ड प्ले कर रहा है। मेरे को ये बताओ, उसको 18 मिनिस्ट्रियाँ दे रखी है, एजुकेशन भी दे रखा है, शराब भी दे रखा है, अब हेल्थ मिनिस्टर अंदर गया तो वो भी दे रखा है। तो इसने इतनी मिनिस्ट्री दी क्यों नहीं? इन्हें सारी मिनिस्ट्रियाँ तो उसे दे रखी हैं। इस वजह गिनती के 4-5 मिनिस्टर हैं, तो ये खुद भी रख लेता अपने आप। खुद इसलिए नहीं रखा कि वो पैसा उसने आउटसोर्स किया है, जो भी इनकम आए उसे अंडर हैंड मिलती रहे, साइन ना करने पड़े। अपनी स्किन को सेव करके वो चल रहा था और सारा गलत काम उनसे करवा रहा था। अब मैं चैलेंज करता हूँ कि उनको बर्खास्त करके दिखा दें, ना इसकी असेंबली, ना विधानसभा भंग हो जाए, ना प्रेसिडेंट रूल लग जाए, तो मुझे फायदा अब सर, इतने बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने है, क्या लगता है फ्यूचर में आम आदमी पार्टी से और भी किसी बड़े नेता का नाम आ सकता है सामने? हाँ, आएगा। अब तो बड़े नेता का गया, अब तो इसी का नाम आएगा सबसे। हाँ, अब इसी का नाम आएगा, अब इसी का नाम आएगा। और मतलब ये देखो, ये बताओ, यहाँ पर नहीं, आप पंजाब में भी देख लो। पंजाब में भी इतने मिनिस्टर अंडर है, जसवंत सिंह जिसने 40 करोड़ का घोटाला किया, और वहाँ पर जो एक हेल्थ मिनिस्टर बिंद्रा, वो हर एक से शुक्राना मांग, कहता है मैं तुम्हें ठेका दूंगा, मुझे 2% कमीशन दो। वहाँ भी काफ़ी बंदे मतलब वो हैं। और वहाँ की पुलिस, ये कहता था यहाँ की दिल्ली की पुलिस मेरे हाथ में नहीं है। अब वहाँ पुलिस हाथ में आई तो क्या कर लिया? अमृतपाल सिंह ने इतना हंगामा कर दिया, वो गुरु ग्रंथ साहब लेके उनको, मतलब वहाँ की पुलिस का मैं जज्बा देता हूँ कि पुलिस वालों ने चोटें आई हैं उनको, उनने कुछ अरेस्ट नहीं किया, क्योंकि उनके हाथ में गुरु ग्रंथ था। इसलिए अगर गुरु ग्रंथ ना था, वो भी इमोशनल कार्ड प्ले कर रहा है, रिलीजियस कार्ड। और गुरु ग्रंथ उसके बाद नहीं होता तो उसको मार के अंदर कर देते वो।